गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का जो सेकंड प्रश्नावली है पॉलिनॉमियल यानी बहुपद, उसके बारे में। और 2 लेक्चर हो चुके थे उनके। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको कम उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बेटा पहले वो देखना, कि वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही आगे बढ़ना जरूरी है। क्यों बेटा? वो नहीं देखा और डायरेक्ट इस पे आगे तो समझ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनमें बेसिक कराया है मैंने, और 2.1 उनमें ही कराई है ना? तो 2.1 वैसे भी आपको जरूरी है ना? तो 2.1 वहां पे करा दी। आज हम 2.2 करेंगे और उसमें जितने बेसिक है वो करेंगे। और बेटा आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं 100% कह दूं कि यहाँ से आपको कम से कम 3 नंबर दिला के जाऊंगा। एक क्लास में मात्र 15 से 20 या 30 मिनट की जो भी क्लास होगी, यहाँ में मैं 100% कह देता हूँ आपको कि आपको 3 नंबर मिनिमम मिलेंगे इस क्लास से। राइट? तो अब देखो, है ना, किस प्रकार हमें पढ़ना है, तो उसको पढ़ते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट? है ना? इस प्रकार ये हमारी पीजी फाउंडेशन क्लासेज की फैमिली बढ़ती जाएगी और हम अच्छा अच्छा कार्य करते जाएंगे। सभी क्लासें एज वेल एज चल रही हैं, पूरी सीक्वेंस से चल रही है, शेड्यूल से चल रही है। तो आप देख सकते हो, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी, है ना? तो आज हमारा बहुपद चल रहा था। तो बहुपद में देखो हमने क्या क्या, एक 5 मिनट में मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। बहुपद बहुपद में बहुत सारे चर, अचर और स्थिरांक होते हैं, वो के बारे में हमने पढ़ा। के बाद में उसकी कंडीशन पढ़ी थी कि किस प्रकार की सकल सूरत होती है। मान लो ये कोई बहुपद है, पी एक्स लिख देते हैं, पी यानी पॉलिनॉमियल एक्स के टर्म्स में है इसलिए इसको पी एक्स लिख देते हैं। इसमें मैंने कहा तो ये तो गुणांक होता है। क्या होता है बेटा? गुणांक। इसे कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। ओके, है ना? इसके बाद में ये क्या होता है? चर होता है ना? ये भी क्या है? गुणांक है। लेकिन ये किसका गुणांक है? एक्स का। ये किसका है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ओके, और ये किसका है? एक्स का गुणांक है ना बेटा? और ये ये क्या है? चर है। और ये क्या है बेटा? अचर है। अचर को कांस्टेंट कहते हैं, चर को वेरिएबल कहते हैं। और ये छोटी छोटी चीज, और ये बेटा पावर है। क्या है? घात। पावर, ये क्या है? हमारी घात है। राइट? ये इसकी सकल सूरत होती है। और ये क्या है? प्लस माइनस जो भी दिए हैं ये क्या है? इसके ऑपरेटर है, यानी इनको चिन्ह बोलते हैं। राइट बेटा? है ना? तो इसमें ये था। और दूसरी कंडीशन पढ़ी थी मैंने, की पढ़ाई थी, और ये बताया था कि बहुपद होने के लिए शर्त, मैं 1 मिनट में रिवीजन करा रहा हूं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? तो बहुपद होने की शर्त थी कि बहुपद की शर्त, की शर्त थी बेटा कि इसकी घातें क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब आपको ये तो पता ही है, मैंने पढ़ाया है कि पूर्ण संख्या क्या होती है क्या नहीं होती है। 0 से लेके इनफाइनाइट चलती है। पॉजिटिव होनी चाहिए घात, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना? ओके, ये 0 से इनफाइनाइट के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो पूर्ण संख्या के पूर्ण वाले। ऐसा नहीं है कि उनकी घातें 1/2 हो गई, 3/2 होगी। ऐसी घातें आएंगी तो वो बहुपद नहीं होगा। राइट? समझ रहे हो ना? तो वो बहुपद नहीं होगा, ये वाली बात थी, है ना? अब देखो आगे, ये वाली यहां तक हो गई थी। फिर मैं इसके बाद में हमने ग्राफों के बारे में पढ़ा था कि अगर ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स डैक्स हो गया, ये वाई डैश हो गया, है ना? ये ओरिजिन यानी मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0 होता है। ओके, मूल बिंदु होता है। राइट? तो मैंने कहा था अगर कोई भी ग्राफ है और वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। राइट? तो देखो बेटा ये कितनी बार काटा है, बताओ कितनी बार काटा है इसने? इसने काटा बेटा 2 बार, एक तो ये और एक ये। तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे बेटा? 2 शून्यक हो जाएंगे। राइट? तो ये बातें हम कल तक डिस्कशन कर चुके थे कि ये थी बहुपद की, और शर्त क्या थी और कितने शून्यक बनेंगे। ये वाली बात हम कल तक आपको डिस्कशन कर चुके थे। आज इसको थोड़ा ही आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं और आगे सीखते हैं कि क्या और क्या नहीं है। ओके,
देखो बेटा, बहुपद के गुणांकों और उनके चरों के बीच में हम रिलेशन स्थापित करेंगे, उनके शून्यकों के बीच में, गुणांकों के बीच में क्या होता है। देखो बेटा, फर्स्ट जो रेखीय बहुपद बताया था मैंने आपको, क्या बताया, रेखीय, जैसे एक घात का भी बोला था, से एक घातीय भी बोला था, ये बेटा एक घातीय बोला था, तो उसकी शकल बेटा मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाई थी तब इस टाइप की, कि x इज इक्वल टू इस टाइप की, है ना। और इसके शून्यक रेखीय है, 1 डिग्री है, तो घात शून्यक भी कितना होगा, 1 होगा। ये मैंने आपको बता दिया था। अगर मेरे को इसका शून्यक निकालना हो तो मैंने कहा बेटा, जब भी हम शून्यक निकालेंगे 4 के लिए, मतलब शून्यक के लिए, है ना, तो क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और पी एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो पी एक्स का मान कितना है, ए एक्स प्लस बी है, तो इसको 0 रख दो। एक्स का मान चाहिए, शून्यक तो बेटा एक्स ही होता है ना, तो ए एक्स, ये इधर को गया तो माइनस का बी हो गया, और एक्स बराबर जो संख्या गुणे में होती है वो दूसरी साइड में किस में चले जाती है, भाग में। तो बेटा इसका ये क्या आ गया, शून्यक आ गया, राइट। ये क्या आ गया, इसका शून्यक आ गया। अब देखो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइड में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि ए नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा बेटा, अगर ए का मान आपने 0 कर दिया तो वहां पे जो एक्स आएगा वो टर्म्स की 0 हो जाएगी। अगर 0 हो गई टर्म्स, तो फिर आपको क्या करना होगा, 0 हो गई तो फिर क्या हुआ, वो बहुपद ही खत्म। चलो मैं आपको दूसरी टाइप से बताता हूँ इसको, उदाहरण के साथ तौर पे 2x-6 ले लिया, राइट। ए की जगह कितना है, 2 है, एक्स की जगह एक्स है, प्लस प्लस ले लो माइनस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो प्लस ले लेते हैं, प्लस की जगह 2 और बी की जगह कितना हो गया, 6 हो गया, राइट। सेम मैंने एग्जांपल दिया, अगर ये 2 की जगह क्या कर दे बेटा, 0 कर दे, तो ये तो ये पद ही खत्म हो जाएगा। फिर ये कितना बचा, 6, तो 6 क्या एक घातीय बहुपद थोड़ी है, इसलिए वो कहता है, कह देता है पहले में कि जो फर्स्ट पद है यानी उसका गुणांक है एक्स का, वो 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाला है तो वो द्विघात के लिए लागू हुआ, और यहाँ किसके लिए, रेखीय एक घात। ये बात समझ में आ गई। तो रेखीय की अगर मैं बात करूं, रेखीय की और एक घातीय की, तो x बराबर -b/2, इसका क्या होगा, एक शून्य को, याद रखने की बात है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा, इसका एक शून्य होगा, राइट। इसी प्रकार हम देखो आगे पढ़ते हैं द्विघात में, इसमें द्विघात में, द्विघात, ठीक है, द्विघात के लिए पढ़ते हैं। तो बेटा द्विघात का मैंने आपको बताया था सकल सूरत कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की। अब बेटा यहाँ किसको 0 लिखोगे, किसको नहीं लिखोगे, बेटा देखो यहाँ पे लिखेंगे जहां ए नॉट इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर आप तो एक्स की कह रहे थे, हाँ बेटा एक्स स्क्वायर है, द्विघात में तो एक्स स्क्वायर आएगा। हाँ, ए अगर b बराबर 0 हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा, बेटा हो जाए b बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b बराबर 0 होने से क्या फर्क पड़ रहा है, तब भी हमारा तो घात, तो उच्चतम घात तो 2 ही रहेगी। और यही बात मैंने बोला था कि अगर किसी भी बहुपद में अधिकतम घात है वही उसकी बहुपद की घात कहलाएगी, है ना। तो अगर b बराबर ये वाले 0 हो जाए तो फर्क क्या पड़ता है, हो जा हो तो, राइट, है ना। तो इसके हमने वहां पे शून्यक देखे तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे बेटा, इसके कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। क्यों, अधिकतम घात कितनी है, 2 है। और मैंने कहा था ये शून्यक रियल हो सकते हैं, अनरियल यानी इमेजिनरी हो सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं और वास्तविक हो सकते हैं। प्लस माइनस जैसे भी हो, तो काल्पनिक और वास्तविक में सारे नंबर्स आ जाते हैं, राइट। ये बात मैंने आपको बताई थी, है ना। अब मैं मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं आपसे इसी का टाइप का, और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ले लेते हैं, ओके। देखो इस खूब आराम से देख लो, ए की जगह कितना है, 2 है, बी की जगह -8 है और सी की जगह 6 है। इसके कोफिशिएंट है बेटा, ये कोफिशिएंट यानी क्या बोला था मैंने कि क्या है, गुणांक है, राइट। कि हमने एक बहुपद ले लिया, ठीक है, बहुपद ले लिया। अब इसको सोल्व करते हैं, इसके शून्यक निकालते हैं, फिर इसका शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का गुणा निकालते हैं, जहां एक क्वेश्चन आपको 1 या 2 100% मिल रहे हैं, है ना। तो देखो बेटा, है ना,
पहले देखो इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे। किस विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गुणनखंड विधि से। तो बेटा देखो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट नंबर, ध्यान रखना बस यही इंपॉर्टेंट बात है इसमें, अगर ये समझ आ गई तो यूं मान लो सब समझ आ गया। फर्स्ट नंबर और एंड नंबर, फर्स्ट गुणांक और लास्ट गुणांक अगर द्विघात का है तो ए वाला और सी वाला इनको करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 2 और 6 मैं इधर कर लेता हूं। 2 और 6 कितना हो गए सर? 12 हो गए, यानी 12 हो गए, राइट। 12 हो गए। अब देखो बेटा इस 12 को इस टाइप से तोड़ना है, इस 12 को इस टाइप से तोड़ना है कि अगर हम जोड़ करें, क्या करें? जोड़ करें तो कितना आ जाए? 8 आ जाए, है ना, माइनस के। और अगर गुना करें हम तो कितना आ जाए? 12 आ जाए, राइट। चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है, अगर मैं इस प्रकार के टुकड़े करने हैं, इस प्रकार का गुणनखंड करना है कि अगर हम इसको जोड़े घटाएं तो कितने आ जाए? 8 आ जाए। अगर इसको गुणा करें तो कितना आ जाए? 12 आ जाए। तो इसको दो तरीके से हम तोड़ने की कोशिश करते हैं गुणनखंड के रूप, राइट। ये तो छोटा सा नंबर है वैसे भी तोड़ सकते हो, लेकिन जब बड़ा नंबर आ जाएगा तो बेटा गुणनखंड करके भी तोड़ सकते हो, बहुत आसान होता है, मैं बता भी दूंगा कोई सवाल आएगा तो, राइट। देखो अब तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक लिया इधर को तो 1 और 12 हो सकता है गुणा करने पर, तो राइट में आपको विजिबल करा रहा हूं, जो भी एक्चुअली में होगा वो आंसर बाद में डायरेक्टली भी मैं बता दूंगा किस प्रकार से करने होते हैं, है ना, पर एक बार विजिबल करो क्या ऐसा होता है। देखो 12 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? 1 गुणा कितना लिखूंगा? 1 गुणा 12 लिखूंगा तो 12 आ जाएगा, राइट। लेकिन देखो दोनों को जोड़ो घटाओ, क्या 8 आ रहा है? नहीं आ रहा। 12 प्लस 1 करोगे तो 13 आ जाएगा, और 12 में से 1 घटाया तो कितना आ जाएगा? 11, जो पॉसिबल नहीं है। अपन को 8 का भी ध्यान रखना है। और 2 और इधर को कितना कर दो? 6 करो। 2 और 6 करोगे तो भी कितना आएगा? 12 आएगा। अगला 3 और 4 करो सर, 3 और 4 करने पे भी 12 आ रहा है, राइट। तो 4 और 3 कर लो, 3 और 4 कर लो, गुने में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इधर पापा के बगल में मम्मी हो चाहे मम्मी के बगल में पापा हो, होते तो मम्मी पापा ही हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट, है ना। तो 5 गुना कुछ करोगे तो आपका बनेगा नहीं। फिर 6 का तो 2 6 कर लिया, वो तो वही बात आ जाएगी, है ना। तो ये 3 फैक्टर बनते हैं इसके। अब इस 3 फैक्टर में भी हमें वो फैक्टर चूज करने हैं जो 8 बना दे, जो 8 बना दे। क्या ये 8 बना रहा है बेटा? ये बताओ, ये क्या ये 8 बना रहा है? नहीं बना रहा। क्या ये वाला 8 बना रहा है? नहीं बना रहा। कहाँ बना रहा है? 4 3 7 होते हैं, अगर जोड़े तो अगर 4 में से 3 घटा दे तो 1 होता है, 8 तो नहीं होते, है ना। तो बेटा ये क्या नहीं है। अब क्या ये दोनों सही हैं? 6 दूनी 12, हाँ ये तो सर गुना तो ठीक है, वो तो फैक्टर तो हमने उसी प्रकार करा है। अब क्या ये दोनों 8 बना रहे? सर हाँ, 6 + 2 करता हूं मैं तो सर ये 8 बना देता है। अपन को चाहिए माइनस का, तो दोनों को नेगेटिव ले लेंगे, माइनस का बन जाएगा, राइट। तो ये समझ आई बेटा, गुणनखंड विधि से मिडिल फैक्टर यानी बीच के इसको मध्य भाग को कैसे सेपरेट करते हैं। तो इसका बना बेटा पी एक्स इजिकल टू, अब शून्य ज्ञात कर रहे हैं हम, है ना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने बता दिया था कि 0 लिखेंगे, बगल में शून्य लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2x² - 8x + 6 = 0। शून्य के लिए बात कर रहे हैं ना, तो देखो 0 आ जाएगा। अब फिर इसको सेपरेट करो, इसको तोड़ो, तो हम देखो 8x को कितना लिख सकते हो? 6x और 2x लिख सकते हो। 8 को सेपरेट करा तो 6x लिख सकते हो और 2x लिख सकते हो। अब बेटा कहोगे आप 6 पहले लिख दिया 2 बार, बेटा फर्क नहीं पड़ता, पहले लिखो बाद में लिखो, आंसर वही आने हैं, राइट। फिर अगला कौन सा है? प्लस का 6 = 0। अब बेटा एक बार खुद विजिबल करो इस चीज को, मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को कि क्या ये सही है। इसको इतना सा देखो आप,
ये क्या ये माइनस के 8x बन रहा है? हाँ सर बन रहा है। तो बस हमें बनाना तो वही तो था, माइनस के 8x। हमें तो माइनस के 8x ही तो बनाने थे, तो माइनस 8x बन गए बेटा। फिर क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, राइट। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है और एक x आ रहा है। तो देखो दो से तो 2 कट गया, एक x से एक x कट गया, तो क्या बचा, एक x बचा। इधर को 2 तिया 6 तो 3 बच गया। माइनस इधर से क्या आ रहा है सर, इधर से तो सिर्फ 2 आ रहा है, लेकिन किसका, माइनस का आ रहा है, तो अंदर इफेक्ट डालेगा माइनस 2 से, तो ये x आ गया, और प्लस माइनस तो माइनस आ गया, 2 तिया 6 इजिकल टू। एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर आप सही कर रहे हो ना, सही, तो आपके कोष्टकों के जो अंदर वैल्यू आ रही है वो सेम होगी, वो सेम होगी, राइट। फिर अब बताओ इन दोनों संख्याओं में से क्या कॉमन आ रहा है, सर कोष्टक सेम है तो सही, ले लो, तो ले लिया, x माइनस 3 है ना, x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस के 2 इजिकल टू 0। अब देखो बेटा, ये हो गई हमारी बात। अब आंसर 0 कैसे पॉसिबल है ये बता दो आप। सर पॉसिबल है ना, या तो आप इसको 0 ले लो और 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। सर इसको ही क्यों, इसको भी तो 0 ले सकते हैं हम, सर इसको भी तो हम 0 ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। जब मान लो इसको 0 नहीं लिया, इसको ले लिया तो भी 0 आ जाएगा। तो देखो बेटा, x माइनस 3 इजिकल टू 0, या 2x माइनस 2 इजिकल टू 0, राइट। हो गया ये। तो x माइनस 3, तो x बराबर कितने आ गए, 3, और 2x इजिकल टू 2, और x इजिकल टू कितना आ गया, 2/2, यानी x इजिकल टू आ गया 1। मैंने कहा बेटा 2 शून्यक निकलेंगे, कैसे भी निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे 2। तो हमारे एक तो x का मान 3 आ गया, एक x का मान 1 आ गया। आपके शून्यक सही है तो उसको 0 बनाएंगे, राइट। इसको भी मैं प्रूफ कर देता हूं एक सवाल में, आगे ऐसा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है, तो क्या डालें, एक डालें, एक इजी रहेगा। एक डाला तो 2 माइनस 8 प्लस 6, 6 2 8, 8 माइनस 8 तो क्या हो गया, 0 हो गया। आप 3 डाल के खुद ट्राई करना, क्या 0 बना रहा है, क्या बिल्कुल 0 बनाएगा, राइट, है ना। तो ये आ गए 2 शून्यक आ गए मेरे, है ना, 2 शून्यक आ गए, ठीक है। अब देखो आगे 2 शून्यक आ गए, है ना, विजिबल तो हो रहा है ना, हाँ 2 शून्यक आ गए। तो देखो इसको दे देते हैं अल्फा नाम और इसको दे देते हैं बीटा। खुद नाम दिए, नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो हमारी मैथमेटिकल टर्म्स चलती है उनमें अल्फा बीटा दे दिया, राइट। अब आगे हमें ये बात कहेगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों की गुणनफल की, है ना। तो वो फिर मेरे को डायरेक्टली भी बताने हैं कि डायरेक्टली कैसे आएंगे और फिर सवाल से कैसे आएंगे, दोनों कैसे आएंगे। फिर अगर दोनों सही आ गए फिर हम उसे बोलते हैं उत्तर की जांच। देखो बेटा, अगर इनको शून्यकों का योग करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, ये होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ओके बेटा, अल्फा बीटा। तो देखो एक अल्फा का मान कितना है 3, बीटा का कितना है 1, तो कितना आ गया, टोटल 4 आ गया। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ओके। तो अल्फा बीटा होगा वो, अल्फा बीटा यानी 3 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, राइट। ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होता है। तो बेटा इससे डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो पहले वो निकालते हैं हम। देखो बेटा किस प्रकार निकालते हैं, वो पूरा निकालने का मेथड है, फॉर्मूला है, पूरा पूरा डेरिवेशन है। अगर आप चाहोगे कि वो कहाँ से आया तो मैं वो भी बता दूंगा, बस आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये डायरेक्ट याद करें या फिर आप डेरिवेशन करके बताओ, तो मैं बता दूंगा, राइट, है ना। देखो बेटा ये दिख रहा है ना, विजिबल तो हो रहा है ना। तो देखो बेटा इसको देखो, अगर हमें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एक बार मैं बता देता हूँ, ऐसे ही देखो, ऐसा अगर पी एक्स द्विपदीय है तो इस टाइप का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, है ना। तो इससे किस प्रकार निकलते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग,
ये बेटा प्रत्येक द्विघात के लिए लागू होगा। तो अल्फा बीटा कह दे शून्यक को, राइट। तो यह होता है माइनस बी बाई ए। बी बाई कौन है, इसके जो कोफिशिएंट है वो, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये कैसे निकलेगा, अल्फा बेटा ये होता है बेटा सी बाई ए। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए, राइट। ये दो चीजें आपको याद रखनी है ना। ये हो गया। अब देखो क्या इनका मान और इस तरीके से निकाला हुआ मान सेम आएगा क्या, वो चीज देखनी है ना। तो मैं इधर कर रहा हूं, तो हम ले लेते हैं हमारी इक्वेशन, फिर एक अच्छे से बिल्कुल बोर्ड के तरीके से सवाल करेंगे कि कॉपी में कैसे करना है। पी एक्स, तो हमारी इक्वेशन थी 2x² माइनस 8x प्लस 6, जहां a बराबर कितना 2, b बराबर -8, c बराबर 6 आ गई, राइट। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं, रखो बेटा। तो ये आ जाएगा, मैं इधर ही रखने की कोशिश कर रहा हूं, पेन चेंज कर लेता हूं, इधर ही रख देता हूं। ये देखो दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, देखो। तो ये लिख देता हूं, माइनस तो इसमें फॉर्मूले में था, और अपने पास भी बी का मान माइनस में है, ओके। और नीचे ए का मान 2 है। देखो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 4। क्या शून्यकों का योग 4 आ रहा है बेटा, हाँ ये आ रहा। इसी प्रकार गुणनफल में करो, क्या गुणनफल यानी कितना है, सी बाई ए, सी कितना है 6, और ए कितना है 2, तो ये कितना आया 3 आ गया। क्या ये भी 3 आ रहा है, हाँ बेटा 3 आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमारा क्या है वो सही है, वरना क्या है गलत है। और इसे ही क्या कहते हैं, उत्तर की जांच कहते हैं, उत्तर की जांच। ओके बेटा, है ना। ये हो जाती है उत्तर की जांच, है ना। ये हो गई। देखो इसको मैं एक बार फिर से वो कर देता हूं, और फिर एक एग्जाम्पल के साथ में वापस हम बुक से ही कोई एग्जाम्पल ले लेंगे, या तुम जो भी बताओगे वो एग्जाम्पल ले लेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, राइट। ये समझ में आया होगा। नहीं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और उसको बताते हैं नेक्स्ट पेज पे, है ना। बुक से लें या ऐसे ही बताओ बेटा। देखो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 3x² 3x² प्लस 5x माइनस 2 ले लेते हैं, राइट। ये एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, है ना। ये 3x² प्लस 5x माइनस 2, है ना। बुक का ये एग्जाम्पल है, मैंने ले लिया। अब इसको आपको गुणनखंड विधि से इसके शून्यक निकालने हैं तथा उत्तर की जांच कर, राइट। तो 4 जीरोज यानी शून्यक के लिए, शून्यक के शून्यकों के सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा। तो बेटा शून्यकों के लिए क्या करोगे, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे। फर्स्ट स्टेप ये हो गई, ओके। इसके बाद में देखो, है ना, मैंने कहा मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना है, लेकिन उससे पहले इन दोनों को गुना करना है, पहले को और लास्ट को। तो 3 गुना 2 करा, क्या करा बेटा तुमने 3 गुना 2 करा, तो कितना आया 6 आया। लेकिन ये देखो माइनस है तो माइनस के 6 आए, ओके, गुना करने पे, ओके। तो 3 गुना 6 करा, तो 6 को इस प्रकार आप स्प्लिट करो कि जोड़ने घटाने पे तो 5 आ जाए, है ना, और गुना करने पे कितने आ जाए 6 आ जाए, ओके। तो 6 का क्या क्या होता सकता है, 6 और 1 हो सकता है, ये 6 हो सकते हैं, 2 और 3 हो सकता है, ये 6 हो सकते हैं, है ना। 2 तिया 6, और 6 का तो बन ही नहीं रहा, यही बन रहा है बेटा, है ना। और 6 का तो बन नहीं रहा, यही बन रहा है। तो देखो अब अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए बेटा प्लस, प्लस चाहिए। अगर बेटा एक को पॉजिटिव ले एक को नेगेटिव ले तो भी प्लस बन जाएगा, है ना। और दोनों को नेगेटिव लेंगे तो क्या बनेगा माइनस का। देखो इसको अगर मान लो नेगेटिव लिया, इसको लिया, ठीक है, तो ये क्या बना
तो ये माइनस माइनस प्लस तो 6 हो जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ तो क्या बनेगा नेगेटिव, तो ये वाला तो वैसे कैंसिल हो गया। देखो फिर से समझो, अगर समझ नहीं आ रहा तो इसमें देखना, मैंने 2 और 3 लिया तो ये भी 6 बना रहा है, और ये योग करते हैं भी तो भी 5 बना रहा है, लेकिन अपन को क्या चाहिए, माइनस के 6 चाहिए, तो -2 है ना उसका मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस के 6 चाहिए। तो अब देखो इसको, तो ये दोनों को चलो हमने ले लिया, और इधर को क्या आना चाहिए अपना प्लस का 5, तो 2 तिया 6 तो बन रहा है ना, और प्लस भी बन रहा है। लेकिन सर अगर दोनों को माइनस लेके माइनस नहीं बन रहा ना, अगर दोनों को माइनस लेते हैं तो 3 दूनी 6, तो ये प्लस बन जाता, ये भी पार नहीं पड़ती, इसलिए ये वाला तो क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। इस वाले पे आएंगे 6 और 1 पे। अब देखो 6 और 1 को कैसे लेना है, दोनों प्लस आने चाहिए, तो बड़ी संख्या को तो प्लस ले लो, इसको तो क्या ले लिया प्लस, और ये ले लिया माइनस, तो -6 बन जाएगा ना, तो लिख दो 3x² प्लस का तो 6 लिख लो, और उसमें से एक को तो लिखते नहीं है, तो सीधा सीधा x घटा देते हैं, माइनस के 2 इजिकल टू, दोनों से कॉमन लो, क्या क्या कॉमन आएगा, एक तो आ रहा है कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है और x आ रहा है, तो यहां से तो बच गया x और 3 दूनी 6। इधर से देखो माइनस, कुछ भी बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आया तो एक सबसे कॉमन आता है, तो एक आ गया, है ना, 3 एक कम 3, और ये आ जाएगा प्लस का 2, कि माइनस बाहर लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा। अब देखो दोनों कोष्टक अगर सेम आ गए तो आपका सवाल सही है, वरना गलत है। फिर देखो क्या कॉमन आ गया, x + 2 कॉमन आ गया, तो इधर क्या बन गया, 3x - 1 बन गया। अब मैंने कहा बेटा या तो ये 0 होगा, या दूसरा वाला होगा, या फिर दोनों 0 होंगे, है ना, यही कंडीशन बनती है ना, 0 लाने के लिए या तो इसको 0 होना पड़ेगा, या इसको होना पड़ेगा, या फिर दोनों को 0 होना पड़ेगा। एक को कर देते तो नाराज हो जाएगा, इसलिए दोनों को ही होना पड़ेगा। x + 2 = 0, और दूसरा क्या है 3x - 1 = ये x बराबर कितना आ गया, -2, और ये 3x बराबर 1, और x बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया। ये तो बेटा अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। समझ गए, ये अल्फा बीटा हो गए। तो अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लो, है ना, और उससे क्या कर दो, उसको उत्तर की जांच कर दो। ये समझ आ गया होगा, साइड से रफ कर देता हूं, है ना। अब इधर करते हैं हम शून्यकों का योग, शून्यकों का शून्यकों शून्यकों का योग। देखो बेटा ये कर रहे हैं हम उत्तर की जांच, किसकी कर रहे हैं, उत्तर की जांच। शून्यकों का योग करते हैं, है ना, शून्यकों का योग करोगे तो एक तो इसका तरीका शून्यकों का योग इधर लिख लेता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा बोलूंगा उनको, और तो एक इसका क्या हो जाएगा, एक तो आया -2 और एक आया 1/3। इधर से देखेंगे तो शून्यकों का योग का अभी अभी फॉर्मूला बताया मैंने, क्या होता है डायरेक्टली -b/a, यही होता था ना बेटा, और शून्यकों का गुणनफल का क्या होता था, c/a। तो इसके बराबर लिखेंगे हम माइनस का b/a। अब आपको पता है कि a b c यहां से आपने लिखेंगे, a बराबर कितना 3, b बराबर कितना 5, और c बराबर कितना -2। ये फर्स्ट में ही काम कर लेना है, ठीक है, ये हो गए। तो रखो उसमें, रखो, माइनस तो फॉर्मूले में ही है, b का मान 5 है और a का मान कितना है 3, ये हो गए -5/3। अब देखो आप कहोगे सर इसको सोल्व करो, सोल्व कर लो, 3 दूनी 6 + 1/3, तो ये भी कितना आ गया -5/3, है ना, और इधर को भी कितना आ गया -5/3। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ओके, शून्यकों का गुणनफल के लिए सर वही अल्फा बीटा गुणा कर दो,
तो इधर से लेके आओ संख्या अल्फा का मान -2 और बीटा का मान कितना 1/3। इसी प्रकार इधर से क्या कहते हैं C/A बोलते हैं इधर को C/A, है ना। तो C का मान कितना C का मान बताओ जल्दी बताओ -2 और A का मान कितना 3। तो ये समीकरण सेकंड आ गई। अब देख लो आप क्या ये -2/3 बन रहा है, इधर को भी -2/3 बन रहा है, अतः समीकरण 1 और 2 से उत्तर की जांच सही है। राइट, दोनों की सही है। बहुत छोटे छोटे से सवाल है बेटा, एग्जाम में एक सवाल देखने को ही मिलेगा क्योंकि सवाल और बनते ही नहीं है। राइट, तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल और के साथ में, और ये दो वाली बात आपको याद रखनी है, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। राइट, अल्फा बीटा, है ना। तो एक ये हो गया। अब आगे और देखो बेटा, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं उसमें बुक के, और अब प्रत्येक को क्वेश्चन करेंगे भी। अब देखो मैंने दो चीजें बताई, है ना। एक तो लीनियर के लिए यानी रेखिक के लिए, लीनियर के लिए बताया मैंने x का मान कितना होगा -b/a होगा। ठीक है, लीनियर के लिए वो पूछेगा नहीं, चतर है पहले से कि एक का पूछ के क्या करेंगे, 2 मिनट का काम नहीं है, बच्चे कर देंगे। और द्विघात के लिए, द्विघात के लिए क्वाड्रेटिक के लिए अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग में अभी सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा, बार बार हिंदी नहीं लिख के, -b/a और अल्फा बीटा यानी गुणनफल c/a हो जाता है। ये दो बातें याद रखनी थी, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मध्यमान को तोड़ना है, और गुणनखंड विधि से गुणनखंड करके उनके शून्यक निकालने। पहला काम ये हो गया, उसके बाद में उत्तर की जांच से ये कर देंगे। सिंपल है ना। अब इन चीजों को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार, त्रिघात का है नहीं इसमें, लेकिन एक उदाहरण दे रखा है, और उदाहरण पे भी यूं लिख रखा है कि एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, बताने में क्या जाता है ना। तो त्रिघात के लिए देख लो, px त्रिघात के लिए, है ना। तो उसकी मैंने बताई दी, तो सकल सूरत तो त्रिघात की कैसी होगी एक बार फिर से देख लो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब तो आपको आ जाना चाहिए। एक दूसरा मैंने ये भी बताया कि बहुपद डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, यानी घटते हुए क्रम की घातें होंगी, पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर कुछ नहीं। राइट, है ना। ये वाली भी मैंने आपको बात बता दी थी। अब इसमें बताओ कितने शून्य निकलेंगे सर, इसमें अगर अधिकतम घात कितनी की है 3 है, तो ऑब्वियसली बात है 3 ही शून्य निकलेंगे। तो उन 3 शून्यकों को मान ले अल्फा बीटा और गामा नाम दे देता हूं मैं, है ना। ये 3 शून्य निकलेंगे। राइट, तो इनको आगे नाम देंगे। अभी इनका कोई एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, या इसमें बुक में हो तो वो ले लो, कोई भी ले लो, है ना। तो मैं देखता हूं बुक वाला ही एग्जाम्पल कोई इसमें होगा, त्रिघात का कोई इसमें यहीं से ले लेते हैं। राइट, ये द्विघात का ही चल रहा है अभी, है ना। ये आ गया त्रिघात का, है ना। तो इसमें देखो त्रिघात में पहले एग्जाम्पल दे रखा है कि इसने, हाँ ये रहा, ये ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, इसको ही अपन कर लेते हैं। देखो ये वाला ये ले लेते हैं, इसको ही ये ले लिया लो। ठीक है, ये वाला उदाहरण ले लिया अपन ने, ये ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। देखो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको ही सोल्व कर लेते हैं। त्रिघात का है ना, त्रिघात का है तो इसको ही देख लेते हैं। देखो बेटा, इसमें a का मान बताओ, इससे तुलना कर लो तुलना। a का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, b का कितना आ रहा है, b का आ रहा है -5, है ना। c का कितना आ रहा है -14, और d का कितना आ रहा है, ठीक है ये आ रहा है ना। अब देखो बेटा, ये तो उदाहरण था, सॉल्यूशन भी उसमें दिया हुआ है। मैं इसको सोल्व करने से पहले आपको 3 चीजें बता देता हूं, है ना, कि 3 चीजें किस प्रकार करनी है। कि 3 चीजें वो हैं, एक तो शून्यकों का योग, शून्यकों का, और वैसे ये अपने सिलेबस में है नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं। तो शून्य का, या अब बताओ बेटा इसमें कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे, तो तीनों का योग करेंगे, 2 का थोड़ी करेंगे, है ना।
तो तीनों को मैंने कहा कौन कौन से शून्यक मान लेते हैं हम, एक तो अल्फा, एक बीटा और एक गामा, 3 मान लिए है ना। तो देखो योग करेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो इसका हो जाएगा -b/a हो जाए। ओके, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखो बेटा, अब कहोगे सर तीनों को एक साथ गुना कर दो, लेकिन बेटा देखो अगर मैं अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करूं तो ये भी तो गुणा ही है ना, ये भी तो क्या है, गुणा ही है। जबकि प्लस को तो मैं इंटरचेंज करूं तब भी कोई फायदा नहीं होगा, पहले बीटा लिख लो फिर अल्फा लिख लो फिर गामा लिख लो, वो तो तीनों ही जुड़ेंगे। लेकिन इसमें तो चेंजमेंट आ गया ना, तो गुणा दो टाइप से होंगे इसमें, एक तो होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस होगा गामा अल्फा, और इसका मान होगा c/a। ओके, फिर होगा दूसरा शून्यकों का गुणनफल है जो, वो भी शून्यकों का गुणनफल होगा, गुणनफल वो होगा अल्फा बीटा और गामा तीनों को एक साथ करने का, तो वो होगा बेटा -d/a होगा। राइट, ये 3 थे और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं है लेकिन आपको आना जरूरी था, है ना, इसलिए मैंने बता दिए। और द्विघात के तो ये है ही, द्विघात के तो ये है ही। राइट, तो ये छोटी छोटी सी चीजें थी। चलो एक बार फिर से बताओ, द्विघात के लिए शून्यकों का योग कितना होगा, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल c/a। त्रिघात के लिए शून्यकों का योग कितना होगा, है ना, तो वो होगा बेटा -b/a। अगर डबल डबल शून्यकों को गुणनफल किया जाए तो c/a, अगर तीनों को एक साथ किया जाए तो -d/a। कुछ नहीं है, अब सीधा अगर आप शून्यक नहीं निकाल रहे हो और आपसे मान पूछा गया है शून्यकों का योग और गुणनफल, तो सीधा सीधा इसमें मान रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। राइट, चेक कर सकते हो, प्रश्नावली का उसका एग्जाम्पल है, तो इसमें मान रखना और आंसर देख लेना क्या आपका सही है या गलत है। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और ले लेता हूं बुक से ही और उसका सॉल्यूशन करा देता हूं, फिर आप प्रश्नावली के सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, कोई सा भी एक क्वेश्चन। ये देखो, इसने भी यही बता रखा है, अल्फा बीटा गामा -b/a, अल्फा बीटा ये c/a और अल्फा -d/a। ओके, उदाहरण 5 भी अपन कर लेंगे, है ना। चलो इस एक उदाहरण ही ले लेते हैं, उदाहरण ही ले लेते हैं कोई सा भी, यही ले लेते हैं चलो, x² प्लस x², फर्स्ट ही ले लें फिर सेकंड क्यों ले, फर्स्ट सेकंड ले लो, फर्स्ट कहाँ मिलेगा, सेकंड ले लो। इसको सोल्व कर देते हैं, फिर बुक के क्वेश्चन करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं कल क्लास में करा दूंगा। राइट, ये देख लो एक उदाहरण ले लिया है अपन ने, इसको कर लेते हैं। राइट, देखो ये है द्विघात x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कर दिया, शून्य को तथा गुणनफल के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बेटा 100% एक न एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, ये क्वेश्चन बनते ही नहीं है। और तो देखो बेटा px लिखेंगे पहले, बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 10, शून्यक के लिए, शून्यकों के लिए सेम चीजें लिखनी है, शून्यकों के px इजिकल टू 0, तो px का मान लिख दो x² प्लस 7x प्लस 10 इजिकल टू, ठीक है। अब वही बात फर्स्ट को और लास्ट को गुना करो तो कितने आ रहे हैं, फर्स्ट लास्ट गुना करेंगे तो 10, और इसके सर इसके तो कुछ है ही नहीं, तो बेटा कुछ नहीं होता, तो एक तो होता ही है, एक तो 10 आ गया, है ना। अब 10 को आप इस प्रकार से गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पे तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करे तो 10 आ जाए। तो देखो क्या क्या हो सकता है, 1 और 10 हो सकता है, गुना करे तो 10 हो जाएगा, 2 और 5 हो सकता है, गुना करे तो 10 हो जाएगा और जोड़े तो 7 हो जाएगा। लेकिन इसको जोड़े घटाए तो 9 आएगा और 11 आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया,
और इसको जोड़े तो 7 आ जाएगा और गुना करे तो 10, यानी ये क्लियर हो गया। ओके, इसे साइड में करके देख लेना है अगर समझ नहीं आता तो, नहीं वास्ते ऐसी छोटी छोटी संख्याओं का तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसको स्प्लिट कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इजिकल टू, है ना, इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो एक तो होता ही है और एक के साथ में x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। इधर को देखो बेटा, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 2 का भाग जा रहा है तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। मैंने कहा अगर आपका सही है तो कोष्टक सही आएंगे, दोनों सेम आएंगे, फिर से कोष्टक को कॉमन लेगा लो, तो कितना बच गया, x प्लस 2 इजिकल टू 0। मैंने कहा या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे, तो दोनों ही 0 कर दो बेटा, क्यों एक को करके नाराज करते हो। तो ये आ जाएगा x का मान -5, और ये हो जाएगा x प्लस 2 इजिकल टू 0, ये हो जाएगा x का मान -2। ये बेटा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है, दोनों आ गए, शून्यक आ गए, तो अब उत्तर की सत्यता की जांच कर लो, शून्यकों तथा गुणनचाकों के बीच में सत्यता की जांच, जांच लिख देंगे, है ना, क्या लिख देंगे, जांच, ये हो गई जांच। ओके, जांच करेंगे शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता, तो बेटा शून्यकों का योग करेंगे, पहला क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग करो, कितना आ रहा है, -5 प्लस के -2, इनका योग किया आपने, इजिकल टू, अपना फॉर्मूला क्या था, -b/a, तो वो लगा दो यही -b/a, है ना, -b/a, ये तो कितना हो गया, -7, इधर का b, माइनस तो फॉर्मूले में b का मान कितना है, ये मान आपको निकालने पड़ेंगे, इधर निकाल लो, a का कितना 1, b का कितना 7 और c का कितना 10, राइट, है ना, तो b का कितना है 7/1, तो ये कितना आ गया -7, ये फर्स्ट हो गया, क्या दोनों इक्वल आ गए, हाँ बिल्कुल इक्वल आ गए। अगला देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, राइट, तो इसको अल्फा बीटा बोलेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये अल्फा बीटा हो गया, तो गुना करो दोनों को, -5 मल्टीप्लाई -2 इजिकल टू, ये होता है c/a, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10, सी कितना 10, ए कितना 1, तो ये भी हो गया 10 इजिकल टू 10, इक्वेशन 2। अतः इक्वेशन 1 और वैसे उत्तर की सत्यता की जांच सही है, 10 बराबर 10 आ गए, -7 बराबर -7 आ गई। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और आपको एक क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा और एक दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये तो था बेटा ये, अगर आपको एक दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें, एक तो दे दे आपको शून्य की हो, क्या दे दे, शून्य दे दे, है ना, और पूछ ले कि इसका समीकरण लिखो, इसका समीकरण लिखो, मान लो इसी को ले लेते हैं, इसके शून्यक दे दिए, उतना अल्फा का मान दे दिया -2, है ना, और बीटा का मान दे दिया -5, ठीक है, तो कह देगा कि दिए गए शून्यकों से एक समीकरण लिखिए, तो बेटा उसके लिए सूत्र होता है, समीकरण के लिए वो छोटा सा है समीकरण, है ना, किस प्रकार से लिखेंगे, देखो बेटा वो होता है x², है ना, माइनस शून्यकों का, शून्यकों का योग, इसके कोष्टक को x से गुना करना है, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल,
राइट, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं मैं, पी एक्स बराबर ही होता है क्योंकि बहुपद निकाल रहे हैं हम, है ना, तो पी एक्स इजिकल टू हो जाएगा ये, तो पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग को मैं अल्फा प्लस बीटा लिख दूं, मल्टीप्लाई एक्स और शून्यकों का गुणनफल को अल्फा बीटा। तो ये फॉर्मूला बन के आ जाता है रेडी होके एक समीकरण, जब हमको क्या दिए हो, शून्यक दिए हो। सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, एक तो शून्यक समीकरण देगा तो शून्यक पूछेगा, उत्तर की जांच करवाएगा, है ना। एक सेकंड क्वेश्चन इस टाइप के बनता है कि शून्यक ही दे दे और फिर समीकरण पूछ दे, है ना। एक थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन एक ही है, टाइप बदलता जाएगा, वो टाइप बदलता जाएगा कंफ्यूजन के लिए। हर टाइप ये बनता है कि वो शून्यकों का योग और गुणनफल ही दे दे, इससे एक स्टेप और बढ़ जाए तो सीधा सीधा कहेगा शून्य, और अपने प्रश्नावली में है क्वेश्चन शून्यकों का योग मान लो 5 दे दिया, गुणनफल दे दिया 7 दे, है ना, शून्य गुणनफल दे दिया 7 दे दिया, गुणनफल 7 से ज्यादा ले लो, 6 ले लो, चलो 6 दे दिया, है ना। इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया और कहेगा कि इसकी समीकरण लिखिए, तो बेटा सिंपल है, समीकरण के लिए वही पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा रख दो, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा योग दिया है ऑलरेडी, बस यही ध्यान रखना है, योग दिया है, शून्यक दिए, शून्यक दिए तो ये अल्फा बेटा है, अभी इनको योग करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा, तो करोगे तो -2 और -2 -5 कितना हो गया, -7 हो गया, और अल्फा बीटा करोगे यहाँ पे तो -2 इंटू -5 तो +10 हो गए। अब इसमें रखोगे तो समीकरण क्या बन के आएगी आपकी, एक्स स्क्वायर तो था ही, माइनस की जगह माइनस, अल्फा बीटा का मान कितना -7 और गुना कितना 10, तो अपनी समीकरण फाइनल बन के आई 7x था, 7x + 10। अब आप चेक कर लो क्या यही समीकरण थी कि पिछले जो अपन निकाल के लाए थे, राइट। इसी प्रकार ये देखो अल्फा बीटा कितना है, इसने तो ऑलरेडी अल्फा बीटा ही दिया है, तो ये 5 हो जाएगा, और इसके साथ में x लगा दो, x को नहीं भूलना है, ये वाले को कहीं भूल जाओ, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, कितना दिया है 6, ये हो गया, तो ये हमारी समीकरण निकल। बेटा 3 टाइप के ही क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें, और कोई बड़ा बन क्वेश्चन नहीं रहा है, तो पहले तो ये याद रखना है शून्य कैसे निकालने हैं, है ना, शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है, x का और उसका मान निकाल के अल्फा बीटा का, है ना। उसके बाद में मैंने कहा दूसरा शून्यक दूसरा टाइप अगर बताता है तो वो कर देगा अल्फा बीटा दे देगा आपको, तो फिर कहेगा कि इसकी समीकरण लिखिए, मैंने फॉर्मूला हिंदी और गणित में दोनों में बता दिया, ये याद रखना है, और तीसरी बात ये बता दी कि ये क्या करना है। तो फाइनली आज क्या पढ़ा, रेखीय के लिए पढ़ा, तो उसका एक शून्यक आया तो -b/a, p घात के लिए पढ़ा, उसका एक तो अल्फा आया -b/a और एक बीटा आया c/a, त्रिघात का पढ़ा तो उसका अल्फा गुणनफल आया था, 1 मिनट, अल्फा प्लस बीटा गुणनफल का था तो -b/a और अल्फा बीटा था c/, है ना, और इसमें अल्फा बीटा और गामा 3 शून्यक थे, -b/a अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये c/a था, और तीसरा था अल्फा बीटा गामा इजिकल टू -d/, ये बात पढ़ी है ना। इसके बाद में इसको हमने बता दिया, फिर तीसरी बात पढ़ी थी, तीसरी बात क्या पढ़ी थी कि px अगर जब हमको शून्यक और योगफल दे दे तो सूत्र क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ये x नहीं भूलना है, तुम भूल जाते हो ये वाला, है ना। यहाँ k भी दे देगा, k का मतलब होता है कोई अचर कांस्टेंट आ जाए तो वो तुम सॉल्व करो जो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना कि सर k नहीं दिया, हाँ यहाँ दे देता है k, यहाँ दे देता है k, यहाँ दे देता है,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, के यानी कांस्टेंट होता है कोई भी जो वो मान लेते हैं और उसको। तो ये चार बातें आज हमने पढ़ी और चार बातों से ही क्वेश्चन आने हैं इस प्रश्नावली में, अलग से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो बाकी का कल क्लास में मैं प्रश्नावली के क्वेश्चन और उदाहरण सॉल्व करवा दूंगा। तो जब तक देखते रहिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।